हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल नंबर निर्माणा पर आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 19। अब यहाँ पर देखना है क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है। इसने बोला था वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंज एट अ कांस्टेंट रेट, है ना। इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट एंड आफ्टर 3 seconds it is 6 यूनिट, फाइंड द रेडियस ऑफ बलून्स आफ्टर टी सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास एक बलून है, उसका जो वॉल्यूम है ना क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। कब चेंज हो रहा है, जब हम उसमें इन्फ्लेटेड कर रहे हैं तो किस में चेंज हो रहा है, कांस्टेंट रेट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मान लो कि हमारे पास जो बलून है, एक बलून है, वो स्टार्टिंग में तो नॉर्मल बलून है जिसकी रेडियस कितनी है, 3 यूनिट है। क्या रेडियस कितनी है, 3 यूनिट है। हमारे पास कहा गया, हाँ सॉरी, ये स्टार्टिंग हमारे पास एक बलून है ना। ये क्या है, एक बलून है। स्टार्टिंग में इसकी रेडियस कितनी है, 3 यूनिट है। कितनी यूनिट है, 3 यूनिट है। हमने क्या किया, 3 सेकेंड इन्फ्लेट किया। इन्फ्लेट मतलब क्या किया, 3 सेकेंड तक हमने हवा भरा। अगर मैं इस बलून में 3 सेकेंड तक क्या करूंगी, हवा भरूंगी, तो इसका रेडियस कितना हो गया, तो इसका रेडियस किसमें कितना हो गया, 6 यूनिट हो गया। इसका रेडियस कितना हो गया, 6 यूनिट। क्यों, इसकी वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया ना। इसका वॉल्यूम हवा 3 सेकेंड में 3 सेकेंड तक हवा बढ़ने से क्या हो गया, इसका वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया या फिर इंक्रीज हो गया। तो हम यहां से देखते हैं आगे। अब इसने बोला कि हमें रेडियस फाइंड आउट करना है कितने सेकेंड के बाद, 3 सेकेंड के बाद। अब आपको कुछ चीजें मालूम होना चाहिए। क्या, हमें लेना पड़ेगा रेट ऑफ कांस्टेंट। हमने क्या लेंगे, रेट ऑफ कांस्टेंट ऑफ बलून ऑफ द वॉल्यूम ऑफ बलून इक्वल टू के। हमने क्या किया, कांस्टेंट रेट क्या ले लिया, के ले लिया। किसका लिया है, बलून का, है ना। अब यहाँ पर देखना क्या, हमें मालूम है कि जो वॉल्यूम का वॉल्यूम कब चेंज होता है, टाइम के साथ क्या होता है, चेंज होता है। तो हम कैसे लिखेंगे, डी वी अपॉन में डी टी इक्वल टू के। हमें मालूम क्या है कि जो वॉल्यूम है वो टाइम के साथ क्या होता है, टाइम के साथ ही इंक्रीज होता है। जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, टाइम के साथ क्या होता है, इंक्रीज। लेकिन इसने स्टार्टिंग में क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून कितना है, के है। और हमें मालूम है वैल्यू ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है ना। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। तो मैं इसकी v की जगह हम क्या करेंगे, 4/3 पाई आर क्यू पुट करेंगे। v की जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे, d अपॉन में डी टी 4/3 पाई आर क्यू इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट, है ना। क्यों हमने के इक्वल क्यों रखा, क्योंकि इसने बोला है वॉल्यूम स्फेयर बीइंग चेंज एट अ कांस्टेंट रेट, क्योंकि कांस्टेंट रेट के अकॉर्डिंग ही जो वॉल्यूम है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर क्या होगा, 4/3 पाई इंटू 3r² इंटू डी आर अपॉन में डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। अब यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, 4 पाई आर क्यू डी आर अपॉन में डी टी इक्वल टू के। अब एक काम करते हैं कि हम इनके आर वाले वेरिएबल को आर साइड सेपरेट करते हैं, कांस्टेंट वाले को कांस्टेंट साइड। तो हम क्या लिखते हैं, 4 पाई आर क्यू, सॉरी आर स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा, आर स्क्वायर डी आर इक्वल टू के डी टी। ये हो गया ना। अब हम करते हैं इसका, हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेट करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पर क्या होगा, 4 पाई
आर स्क्वायर डी आर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी, ये लिखेंगे। अब यहां पर देखो ध्यान से, 4 पाई आर क्यूब है, तो इसका इंटीग्रेशन, आर का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पर क्या होता है, 4 पाई तो रहेगा ही, इनटू ये क्या आ जाएगा, आर क्यूब अपॉन में 3 इक्वल टू क्या होगा, के का सॉरी यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म को के लिखेंगे, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, टी होगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, सी। ये मिला हमारे पास। तो इसको हम किस तरीके से ले सकते हैं, 4 पाई आर क्यूब इक्वल टू 3 के टी प्लस में सी लिख सकते हैं, है ना। ये हमारे पास क्या निकल के आया, ये हमारा क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। हम क्या लिखेंगे, इट इज अ जनरल सॉल्यूशन, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन निकल कर आया। बट आगे इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि स्टार्टिंग में हमारा यूनिट कितना है, रेडियस कितना है, 3 यूनिट है। अगर टाइम 0 है, क्या यहाँ पर है, टाइम 0 है तो रेडियस कितना है, 3 यूनिट है। और सेकेंड में क्या है, टाइम कितना हो रहा है, 3 सेकेंड। अगर टाइम कितना हो रहा है, 3 सेकेंड हो रहा है, यहाँ पर रेडियस कितना हो रहा है, 6 यूनिट, है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले वाले को, इस फर्स्ट वाले को इस जनरल सॉल्यूशन में क्या करते हैं, पुट करते हैं। कैसे करेंगे, अब नाउ t इक्वल टू 0 लेते हैं और रेडियस क्या लेते हैं, 3 लेते हैं। अब यहाँ पे देखो 4 पाई इंटू रेडियस कितना है, 3 का क्यूब इक्वल टू क्या होगा, 3 के इंटू टाइम तो 0 है, प्लस में क्या हो जाएगा, c, है ना। अब यहाँ पे देखो 4 पाई आर क्यू है, तो इसको क्या करते हैं, आर क्यू क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू इसका ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई हम सी के साथ भी तो करेंगे, तो क्या होगा, 3c, है ना। अब आगे देखते हैं कैसे करेंगे, आप यहाँ नोट डाउन कर लेना। हमारा कुछ ये आया था, अब इसको भी हम थोड़ा सा और सेपरेट करते हैं। क्या आएगा, 4 पाई इंटू 3 इंटू 3, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड सेम नंबर है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 3 3 कितना आ जाएगा, 9 इक्वल टू सी, और 9 4 जा 36 पाई इक्वल टू सी, तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 36 पाई। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसने बोला अगर टाइम कितना है हमारा, 3 सेकेंड है, टाइम कितना है, 3 सेकेंड, तो रेडियस कितना होता जा रहा है, 6 यूनिट, कितना हो रहा है, 6 यूनिट हो रहा है। और हमारा इक्वेशन क्या निकल के आया था, 4 पाई आर क्यूब इक्वल टू 3 के टी प्लस में क्या था, सी था। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर क्या है, 4 पाई इंटू रेडियस कितना है, 3 है, सो रेडियस कितना, 6 है, तो मैं डायरेक्ट क्या लिखती हूँ, 6 इंटू 6 इंटू 6 इक्वल टू 3 के टाइम कितना हो रहा है, 3 प्लस में सी आएगा, है ना, और सी की वैल्यू आगे पुट करते हैं। अब यहाँ पर देखना क्या होगा, 4 पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 डिवाइड बाय क्या होगा, 3 इक्वल टू के, 3 के लिख सकते हैं हम डायरेक्ट यहाँ पर, प्लस में सी की वैल्यू कितना आएगा, 36 पाई आएगा। ओके, क्या आया, 36 पाई। अब यहाँ पर देखो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6, 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 4 2 जा 8 पाई इंटू 6 6 जा 36 इक्वल टू 3 के प्लस में 36 पाई आया। अब हम क्या करते हैं, पाई पाई वैल्यू को एक साइड लेकर जाते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 8 पाई इंटू 36, इस साइड प्लस का इस साइड जाएगा तो माइनस का 36 हो जाएगा, राइट हैंड साइड प्लस का 36 है, लेफ्ट हैंड साइड गया तो माइनस का 36 पाई इक्वल टू क्या आया, 3 के। अब यहाँ पे देखो 36 पाई इसमें भी है, इसमें भी 36 पाई है, तो हम क्या करते हैं, 36 पाई को कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 8 माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, 3 के, है ना।
अब यहाँ पर देखना 36 पाई इंटू क्या बचा है 8 में से 1 को माइनस करो कितना आएगा 7 अपॉन में इस साइड 3 किस में था न्यूमरेटर में, लेफ्ट हैंड साइड जाए किस में हो जाएगा डिनोमिनेटर में, इक्वल टू क्या आएगा के, इसको डिवाइड करो कितने टाइम में डिवाइड होगा 12 टाइम में, और 12 7 से कितना होता है 84 पाई होगा, इक्वल टू क्या होगा के, तो के की वैल्यू यहाँ क्या निकल के आ गया 84 पाई। अब हम काम करते हैं कि हम करते हैं सब्स्टिट्यूट, क्या लिखेंगे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ के एंड सी इन जनरल सॉल्यूशन। हम के और सी की वैल्यू कहाँ पुट करते हैं जनरल सॉल्यूशन में पुट करते हैं। तो यहाँ पर देखना है जनरल सॉल्यूशन हमारा क्या था, हमारा जनरल सॉल्यूशन था, हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या था 4 पाई आर क्यू इक्वल टू 3 के टी प्लस में सी था, है ना, जनरल सॉल्यूशन ये था। तो यहाँ पर लिखते हैं पुट करते वैल्यू 4 पाई आर क्यू इक्वल टू 3 के की वैल्यू क्या है, यहाँ पर के की वैल्यू क्या है 84 पाई, क्या है 84 पाई टी प्लस में सी की वैल्यू कितना है 36 पाई, क्या है 36 पाई है। ओके, अब इसको थोड़ा सा क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये हमारा क्या है 4 पाई आर क्यू इक्वल टू, इसमें भी देखो 30, यहाँ पर भी पाई है और यहाँ पर भी क्या है पाई है, तो हम पाई को क्या करते हैं कॉमन करते हैं 3 पाई और ब्रैकेट में क्या बचेगा 84 टी प्लस में 36, यहाँ पर आर क्यू इक्वल टू क्या करते हैं 4 के टेबल में 84 भी आता है और क्या होता है 36 आता है, तो हम क्या करते हैं 3 पाई इंटू 4 कॉमन करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा 4 पर बन जाए क्या होगा 4 टी प्लस में 4 9 जाए क्या होगा 36, है ना। अपॉन में क्या करते हैं 4 पाई, यहाँ पर देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा आर क्यू इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई 21 के साथ करो कितना आएगा 63 पाई 63 टी प्लस में 3 का मल्टीप्लाई 9 के साथ करो कितना आएगा 27। अब r इक्वल टू क्या आएगा 63 टी प्लस में 27, पावर में क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 3 आएगा। ये हमारा क्या निकल के आया रेडियस निकल के आया, किसके रिस्पेक्ट में टाइम के रिस्पेक्ट में, यही तो पूछा था रेडियस ऑफ बलून आफ्टर टी सेकेंड, तो हमारा क्या आया रेडियस ऑफ बलून आफ्टर टी सेकेंड कितना आया r इक्वल टू 63 टी प्लस में 27